नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और उतनी ही गहरी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है साहस, ज्ञान और जिंदगी के सबसे बड़े सवाल के बारे में। ये कहानी है एक छोटे से लड़के नचिकेता की, जिसने वो सवाल पूछने की हिम्मत की जो शायद हम सब कभी न कभी सोचते हैं। उसने सीधे मृत्यु के देवता से पूछा, मरने के बाद आखिर होता क्या है? जरा सोचिए, अगर आपको मौका मिले मौत से, जी हां, मौत से सीधे सीधे एक सवाल पूछने का, तो वो सवाल क्या होगा? ये सोचने वाली बात है ना? और बस यही मौका हमारी आज की कहानी के हीरो को मिलता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऋषि से, नाम था वाजिश्रवस। वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, मकसद स्वर्ग में अच्छी जगह पाना। लेकिन उनके दान में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो सिर्फ एक दिखावा था। वो ऐसी बूढ़ी बीमार गायें दान कर रहे थे जो किसी काम की नहीं थीं, दूध तक नहीं दे सकती थीं। मतलब एक ऐसा दान जिसका असल में कोई मूल्य ही नहीं था। लेकिन उनके छोटे से बेटे नचिकेता की नजरें बहुत तेज थीं। उसने ये सब देख लिया, ये दिखावा पकड़ लिया, और अपने पिता को शायद उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए उसने बड़े भोलेपन से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो बहुत गहरा था। पिताजी, सब कुछ तो दान कर रहे हैं, आप मुझे किसे दान में देंगे? नचिकेता बार बार यही सवाल पूछता रहा और बस उसके पिता का सब्र का बांध टूट गया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने झल्ला कर कह दिया, जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, यम को। और बस गुस्से में निकले इन 2 शब्दों ने नचिकेता की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। अब नचिकेता ने अपने पिता के शब्दों को एक आदेश की तरह मान लिया और बिना डरे, बिना एक पल सोचे वो निकल पड़ा यमलोक की तरफ। उसका इरादा एकदम पक्का था। जब वो यम के दरवाजे पर पहुंचा तो पता चला कि यमराज तो कहीं गए हुए हैं, लेकिन नचिकेता हिला नहीं। उसने वहीं इंतजार करने का फैसला किया, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, पूरे 3 दिन और 3 रात। सोचिए जरा, ये उसकी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब यम वापस आए तो अपने दरवाजे पर इस दृढ़ निश्चयी लड़के को देखकर वो हैरान भी हुए और बहुत ज्यादा प्रभावित भी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि एक ब्राह्मण मेहमान को उन्होंने इंतजार करवाया। तो अपनी भूल सुधारने के लिए उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा, इंतजार की हर रात के लिए एक। और ये 3 वरदान, ये सिर्फ कोई आम इच्छाएं नहीं थी, ये तो ज्ञान पाने की सीढ़ियां थी। नचिकेता की हर मांग हमें दुनिया के छोटी मोटी चिंताओं से उठाकर जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाएगी। तो नचिकेता ने बहुत सोच समझकर अपने वरदान मांगे। पहला, कि उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाए और वो उसे पहले की तरह प्यार करें। दूसरा, उसने उस दिव्य अग्नि का रहस्य जानना चाहा जिससे स्वर्ग मिलता है। ये दोनों ही बड़े अच्छे वरदान थे, लेकिन असली सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी था। और अब बारी थी तीसरे और आखिरी वरदान की। इसके लिए नचिकेता ने वो सवाल पूछा जिसे पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता, एक ऐसा सवाल जिससे देवता भी घबरा जाते हैं। उसने सीधे यम की आंखों में देखकर पूछा, लोग कहते हैं मरने के बाद इंसान रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता। जब कोई मर जाता है तो क्या सब खत्म हो जाता है, या हम किसी और रूप में रहते हैं? मुझे इस सबसे बड़े रहस्य का सच बताइए। यम पहले तो हिचकिचाए। उन्होंने कहा, नहीं, ये सवाल बहुत गहरा है, बहुत रहस्यमयी है, इसे छोड़ दो। उन्होंने नचिकेता को बहलाने की कोशिश की, उसे दुनिया भर के सुखों का लालच दिया। क्या नहीं ऑफर किया यम ने? बड़े बड़े राज्य, सैकड़ों साल की उम्र, सोने से बने रथ, दिव्य अप्सराएं, दुनिया की हर खुशी। बोले, इनमें से कुछ भी मांग लो, बस ये सवाल मत पूछो। लेकिन नचिकेता, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, हे मृत्यु के देवता, ये सारी खुशियां तो आज हैं, कल नहीं। ये तो इंद्रियों को थका देती हैं, ये सब आप ही रखिए। मुझे तो बस वो सच जानना है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा रहता है। नचिकेता का ये जवाब सुनकर यम समझ गए, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो ज्ञान का सच्चा प्यासा है। अब यम उसे वो परम रहस्य बताने के लिए तैयार हो गए। तो यम ने समझाना शुरू किया आत्मा के बारे में। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर जो असल मैं है वो आत्मा है। वो ना कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है। शरीर खत्म हो जाता है, पर आत्मा वो हमेशा रहती है, अविनाशी। यम ने आगे बताया कि जिंदगी में हर इंसान के सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक प्रेयस का, मतलब जो हमें अच्छा लगता है, जो मजा देता है, और दूसरा श्रेयस का, जो हमारे लिए अच्छा है, जो सही है। प्रेयस का रास्ता आसान है, पर उसकी खुशी कुछ पल की होती है।
श्रेयस का रास्ता मुश्किल है, पर वो हमें असली ज्ञान और शांति की तरफ ले जाता है। और समझदार लोग वो हमेशा मुश्किल वाला रास्ता ही चुनते हैं। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए यम ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया, एक रथ का। उन्होंने कहा, सोचो, हमारा शरीर एक रथ है, हमारी 5 इंद्रियां वो है इस रथ के घोड़े, हमारा मन वो है लगाम, और हमारी बुद्धि वो है सारथी जो रथ चला रहा है। और इस रथ का मालिक कौन है? वो है हमारी आत्मा। अगर सारथी यानी हमारी बुद्धि लगाम को कसकर ना पकड़े तो घोड़े कहीं भी भागेंगे और रथ का एक्सीडेंट हो जाएगा। आखिर में यम ने कहा कि खुद को जानने का, अपनी आत्मा को पहचानने का ये रास्ता आसान नहीं है। ये उस्तरे की धार पर चलने जैसा मुश्किल है, लेकिन जो हिम्मत करके इस रास्ते पर चल पड़ता है वो अपनी असली पहचान पाकर जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। और बस मौत के देवता से ये सबसे बड़ा ज्ञान पाकर नचिकेता को आत्मज्ञान हो गया। यम ने उसे आशीर्वाद दिया और वापस जिंदा लोगों की दुनिया में भेज दिया। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो इंसान था जिसने मौत के डर को ही जीत लिया था। तो नचिकेता की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली खुशी छोटी मोटी चीजों में नहीं, बल्कि गहरे सच को जानने में है। अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखना ही असली जीत है। ये कहानी हमें बताती है कि इस दुनिया से भी परे कुछ है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी आत्मा के अंदर ऐसे कौन से राज छुपे हैं जिन्हें खोजने की हिम्मत हम कर सकते हैं।